कल जो दुर्घटना महाकाल मंदिर परिसर में हुई थी, उसके पश्चात सभी लोग जो इसमें घायल थे उनका इलाज चल रहा है, सभी स्टेबल हैं। जांच कमेटी जो गठित की गई है वो पूरी जांच कर रही है। इसमें फायर के एक्सपर्ट भी नागपुर से आए हैं और वो पूरा सैंपल लेकर के असेस कर रहे हैं कि किस कारण से आग लगी। प्रथम दृष्टया जो गुलाल यूज़ हुआ है, कुछ बाहर से ला कर के अंदर गर्भगृह में डाला गया है, उसके बाद आग भभकी है, उसकी पूरी सैंपल टेस्ट भी किया जा रहा है। जांच कमेटी प्राथमिक तौर पर अपनी अंतरिम रिपोर्ट थर्सडे तक सबमिट कर देगी। हमारे पास नेक्स्ट चैलेंज रंग पंचमी का है। रंग पंचमी पर ये सुनिश्चित किया जाएगा कि मंदिर प्रबंध समिति जितनी मात्रा डिसाइड कर रही है, सिर्फ वही रंग जा सकेंगे। किसी भी प्रकार का कोई गुलाल वगैरह नहीं जाएगा। जो रंग हैं, टेसू के फूल, केसर से निकलने वाला जो रंग है, उसको वहाँ पर यूज़ किया जाना है और बहुत ही सिंबॉलिक तरीके से बहुत कम मात्रा में उसको इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि इस प्रकार की जो घटना होली पे हुई थी उस प्रकार की कोई घटना ना हो। पूरी समिति को ये भी दायित्व दिया गया है कि वो पूरा एसेस करे कि जितने भी पर्व मनाए जाते हैं मंदिर परिसर के अंतर्गत, वो जितने सालों से मनाए जा रहे हैं, तो ट्रेडिशनली उनका क्या स्वरूप रहा है। जो ट्रेडिशनल स्वरूप रहा है उस स्वरूप में बनाया जाए। कालांतर में जो धीरे धीरे जो कमेटी है वो अपनी जांच की प्रोसेस में लगी हुई है। सभी लोगों से बात करना, उनके बयान लेना, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। इसके अलावा विभिन्न माध्यमों से पूरी जानकारियाँ इकट्ठा की जा रही हैं। जो लैब टेस्ट किए जाने हैं वो किए जा रहे हैं, ताकि एक ठोस रोड मैप आगे के लिए बन सके कि इस प्रकार की घटनाएं कैसे ना हो। सर, गर्भगृह में कम से कम 25 से भी ज़्यादा पुजारी और सेवक रहते हैं, क्या ये उचित है सर? इस तरीके से तो बड़ा पर्व आता है, उसमें हुजूम का हुजूम अंदर। देखिए, गर्भगृह के अंतर्गत जो निर्देश प्रबंध समिति ने जारी किए हैं पूर्व में भी, उनको सबको सख्ती से लागू कराया जाएगा और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जो संख्या निर्धारित की गई है उस संख्या में ही लोग रहें, उसके अधिक ना रहें। सर, नोटिस चस्पा किए गए हैं, नदियाल भी बंद किया गया है, कब तक यह रहेगा? ये पूरा प्रोसेस जो नंदी हॉल में बैठने का है उसको भी हम लोग रीवैल्यूएट कर रहे हैं, क्योंकि उस दिन भी काफ़ी खचाखच नंदी हॉल भी भरा हुआ था, लेकिन हमें इवैक्यूएशन के लिए भी स्पेसेस चाहिए। तो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए नंदी हॉल में और इसके आगे क्या व्यवस्थाएं होनी है उसको अभी अंतरिम रूप से हम लोगों ने लागू किया है, और उसको जांच कमेटी की एक बार रिपोर्ट आएगी तो स्थायी रूप से लागू किया जाएगा। इससे पहले एक आदेश जारी हुआ था जिसके अंदर सब नियम कायदे बता दिए गए थे कि कोई अबीर गुलाल ना लेके आए, और उस आदेश का भी पालन नहीं हुआ। जो पूर्व में आदेश जारी हुए थे और उसका पालन नहीं हुआ, तो आदेशों का पालन जब नहीं होता है तो जो व्यक्ति उसका उल्लंघन करने के लिए जिम्मेदार है उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। तो जांच समिति की रिपोर्ट में ये भी उनको पॉइंट दिया गया है कि कौन इसके लिए जिम्मेदार है। पूर्व में जब सारे निर्देश क्लियर थे और पूरा क्लियर था कि किस प्रकार से इसका आयोजन होना है, उसके बाद जिसने इसमें उल्लंघन किया, निश्चित तौर पर उनको इसमें दोषी माना जाएगा। तो जो जो प्रभारी रहते हैं वो तो खुद मग्न होकर बाबा महाकाल के गर्भगृह में झांझ मंजीरे बजाते हैं, तो फिर प्रभारी कैसे हो? देखिए, अगर कोई अपने दायित्व को सही तरीके से नहीं निभा रहा है तो निश्चित तौर पर वो कार्रवाई का भागीदार बनेगा। ये सिर्फ नहीं हो सकता कि वहाँ पर हम उपस्थित हैं और हमारे जो दायित्व हैं उनको हम नहीं निभा रहे हैं। सर, एक आखिरी सवाल सर, नंदी हाल में जो बैठने का है था वो 2 दिन से बंद कर दिया है, आज से वहाँ से बंद कर दिया गया है, लेकिन उसके बाद भी बीच बीच में कुछ लोग वहाँ दर्शन करने जा रहे हैं। आज प्रोटोकॉल को भी ये पॉइंट हम लोगों ने क्लियर किया है कि विभिन्न माध्यमों से जो प्रोटोकॉल आते हैं, प्रोटोकॉल के साथ लोग आते हैं, उसको रेस्ट्रिक्ट किया जाए। और ये पूरी समेकित व्यवस्था बनाने में हमें थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो अव्यवस्थाएं विभिन्न माध्यमों से जनरेट होती हैं कि ज़्यादा लोग बैठ गए, ऐसा कुछ हो गया, उन अव्यवस्थाओं को आगे ना होने दिया जाए। इसके लिए जो आवश्यक कदम है वो पूरे उठाए जाएंगे। तो सिलेंडर चलाते हुए दिख रहे हैं, यहाँ गुलाल उड़ाते जो कुछ पुजारी भी दिख रहे हैं, क्या उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी? देखिए, अभी जांच समिति की रिपोर्ट का हम लोग वेट करेंगे, क्योंकि बहुत ही इंटीग्रेटेड रूप से जांच समिति को पूरा जांच करने के लिए कहा गया है। कब, कहाँ, किन कारणों से और कौन दोषी है, ये पूरा समिति में आएगा। तो जो जो लोग पाए जाएंगे कि जिन्होंने नियमों का या प्रोटोकॉल को उल्लंघन किया, तो निश्चित तौर पर वो कार्रवाई के बाद। कितने लोगों से पूछताछ की जा रही है इस पूरे मामले को लेकर, और दूसरा ये कि घटना के समय मंदिर के कर्मचारी भी गर्भगृह में हैं। जो लोग गर्भगृह में मौजूद थे उनके उनके साथ पूरी जांच की जा रही है और उनके बयान दर्ज किए जा रहे हैं। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि जो है फायर सेफ्टी एक्सपर्ट्स से राय ली जा रही है। वहाँ पर जो प्रशासनिक अमला उपस्थित था उससे बयान दर्ज किए जा रहे हैं, सारे वीडियो फुटेजेस देखे जा रहे हैं, तो एक समग्र रिपोर्ट इसमें तैयार होगी। सर, एक आखिरी सवाल था, साक्ष्य के आधार पर जो जो वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, क्या
क्या उनके ऊपर मामला दर्ज होना है जो इसको दिखाई दे रहा है गुलाल ज़्यादा उड़ाना है या जो स्प्रे का इस्तेमाल कर हमारे YouTube चैनल डिजिटल सागर न्यूज को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकॉन दबाना न भूलें। अगर आप यह वीडियो इंस्टाग्राम और फेसबुक पर देख रहे हैं तो अभी फॉलो करें। धन्यवाद।